नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। मित्रों, हर व्यक्ति का जीवन का एक उद्देश्य होता है और कुंडली के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम चीजों को स्पष्ट करते हैं। हर कुंडली में 4 त्रिकोण होते हैं। प्रथम, पंचम और नवम से जो बनने वाला त्रिकोण होता है वो धर्म त्रिकोण होता है। धर्म त्रिकोण कि धर्म आपका कैसा होगा। यदि इन त्रिकोण में प्रथम यानी कि लग्न, पंचम यानी कि पूर्व जन्म के कर्मों और नवम यानी कि भाग्य, इनके आधार पर आपका धर्म क्या होगा। दूसरा होता है अर्थ त्रिकोण, 2, 6, 10। तीसरा होता है काम त्रिकोण, 3, 7, 11। और चौथा होता है मोक्ष त्रिकोण, 4, 8 और 12। तो आज हम लोग जैसा कि धर्म त्रिकोण की बात नहीं बल्कि हम लोग आज अर्थ त्रिकोण की बात करेंगे। अर्थ त्रिकोण मतलब दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव। 10वां भाव होता है कर्म का। हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके जन्म लेते ही उसके कर्मों का निर्धारण हो जाता है, क्योंकि 10वें भाव में जो भी ग्रह विराजमान होते हैं उन ग्रहों के कारण या दशमेश जो जैसे भी ग्रह हों, दशमेश जिस भाव में बैठे हों, दशमेश उच्च के हैं, मित्र राशि के हैं तो बहुत अच्छा होता है। दशमेश शत्रु राशि में बैठे हैं, नीच के हैं तो अच्छा नहीं माना जाता है, श्रेष्ठ कर्म नहीं करता है व्यक्ति। दूसरा भाव, पहले हम दूसरे भाव की चर्चा करेंगे। दूसरा भाव होता है धन का, दूसरा भाव होता है कुटुंब का और दूसरा भाव होता है वाणी का। दूसरे भाव से हम धन की चर्चा करेंगे। दूसरे भाव में कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपके धन को बढ़ाते हैं। धन का मतलब संचित धन, आय नहीं। एक संचित धर्म होता है, धन होता है बैंक बैलेंस, और एक हर महीने की इनकम होती है। तो हर महीने की इनकम को हम देखेंगे 11वें भाव से। लेकिन जो हमारा धन भाव है उसको हम आपका संचित धन होता है, बैंक बैलेंस। आपका परिवार कैसा होगा, इन सारी चीजों की चर्चा हम दूसरे भाव से करते हैं। अब दूसरे भाव के बाद जो है हम 6वें भाव पे आते हैं। 6वें भाव से रोग, रिपु और ऋण। यहीं से सर्विस का भी देखते हैं कि आप किस चीज की जो है सर्विस देंगे या किन ग्रहों के कारण आपके जीवन में क्या बदलाव होगा। क्योंकि जो आपका 6वां घर होता है वही आपका रोग, रिपु और ऋण कि किस तरह से आप स्वस्थ रहेंगे, आपके ऊपर कर्जे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आपके दुश्मन होंगे या नहीं होंगे, आपकी कुंडली में शत्रुहंता योग तो नहीं है। 6वें घर में यदि मंगल और सूर्य बैठ जाएं तो व्यक्ति को शत्रुहंता योग बना देते हैं। कोई भी व्यक्ति, उसके जीवन में शत्रु रहेंगे लेकिन कोई शत्रु का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर हम सर्विस की बात करें तो 6वें घर से हम सरकारी सर्विस को भी देखते हैं। 6वें घर से हम किस तरह की सर्विस करेंगे, छठ जो आपके सस्टेस हैं,
कहाँ बैठे हैं, या आपके दशमेश क्या हैं, यदि छठवें भाव में बैठे हैं तो आपको कौन सा काम करवाएंगे। सबसे जरूरी भाव जो है वो है दशम स्थान। हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है कि वो पैदा होकर के कौन सा ऐसा काम करेगा जिसके वजह से वो जीवन में नाम रोशन करेगा, जीवन में प्रसिद्धि पाएगा। तमाम सारी चीजें होती हैं। दशम जो भाव होता है वो सबसे शक्तिशाली केंद्र होता है। दशम भाव में यदि बुध, शुक्र और सूर्य बैठ जाएं, उच्च के हो जाएं और पाप ग्रहों से दृष्ट ना हो, तो व्यक्ति का जो आध्यात्मिक स्तर है बहुत उच्च कोटि का हो जाता है। जैसे श्री रामानुजाचार्य, विवेकानंद, तमाम ऐसे लोग हैं हमारी भारतीय पृष्ठभूमि में जिनके दशम भाव में सूर्य हैं और जो है वो अमला नामक योग की निष्पत्ति कर देते हैं। तो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में बहुत ज्यादा नाम कमाता है, बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। दशम भाव में यदि सूर्य बैठ जाएं और वो नवम स्थान के स्वामी होकर के सूर्य बैठ जाएं तो क्षेत्र सिंहासन दे देते हैं। क्षेत्र सिंहासन योग की निष्पत्ति हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति अपने क्षेत्र का बहुत ही मानिंद व्यक्ति होता है, अपने क्षेत्र में उच्च पदों की प्राप्ति करता है और अपने क्षेत्र में उच्च पदों पर प्राप्त होता है, सरकार से भी जुड़ा होता है। क्योंकि दशम स्थान का जो सूर्य होता है व्यक्ति को सरकार से जोड़ता है डायरेक्ट। सूर्य राजा है, सूर्य पिता का भी कारक है, तो नवम स्थान के कारक अगर सूर्य हैं और दशम स्थान में बैठ जाएं तो व्यक्ति के पिता भी धनवान होते हैं। क्योंकि हमारे वैदिक ज्योतिष में नवम स्थान को ही पिता का घर माना जाता है, जबकि पाश्चात्य ज्योतिष में माता के घर के सामने का घर यानी कि दशम स्थान को पिता का घर माना जाता है। और अगर नवमेश सूर्य हो और दशम स्थान में बैठे हों तो व्यक्ति का जन्म जो है एक धनवान पिता के घर होता है, और धनवान पिता के घर में हो करके वो खुद भी सरकार के द्वारा उच्च पदों की प्राप्ति करता है। तो दशम स्थान में यदि सूर्य बैठ गए तो बहुत ही अच्छा योगकारी ये संयोग बनता है। व्यक्ति उच्च पदों के सीधे प्रशासन से जुड़ता है। ऐसा प्रशासन, ऐसा पद प्राप्त होता है जहां लायबिलिटी भी होती है, जहां उत्तरदायित्व भी होता है, लोगों की सेवा से जुड़ा हुआ काम मिलता है और वो उस काम को करने में सफल होता है। यही होता है कि यदि धर्म त्रिकोण में ग्रह अच्छे हैं, 1, 5 और 9 में ग्रह अच्छे हैं, तो उसी तरीके से व्यक्ति के अर्थ त्रिकोण से संबंधित ग्रहों की स्थिति बन जाती है। और अगर अर्थ त्रिकोण में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति पूर्व जन्म में किए गए जो भी काम अधूरे हैं उसको इस जन्म में पूरा करता है। क्योंकि जो दूसरा घर होता है, छठवां घर होता है और 10वां घर, 10वां घर होता है केंद्र का। अगर व्यक्ति की कुंडली में केंद्र मजबूत हो तो बहुत ही अच्छा योग बनता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।